चलिए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ राजीव रंजन। इंट्रीज क्या हुआ देखिए, परचेज नगद माल खरीदा, माल हम खरीद रहे हैं तो क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल गुड्स, गुड को बना डेबिट, तो डेबिट को क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना 60,000। इसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश अकाउंट 60,000 बीइंग गुड परचेस्ड। ये हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदा, जो फर्नीचर था मेरे पास वो हम फर्नीचर मार्ट से खरीदे, कितना का 20,000 का। 20,000 का जब हम खरीद रहे हैं तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट से उधारी खरीद रहे हैं तो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसका एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट, कितना 20,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा क्या बोल रहा है देखते हैं। तीसरा बोल रहा है गेव लोन टू अमलेश, तो अमलेश है ना, उसको 10,000 का हम लोन दे रहे हैं, अमलेश को फ्रंट दिया, तो अमलेश क्या है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो वो लोन हम उसको दे रहे हैं तो हमको क्या देगा, फ्यूचर में उसका बेनिफिट देगा ना, लोन हम देंगे तो हमको इंटरेस्ट देगा, वो मेरे क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का बनना क्या होता है, डेबिट होता है, तो किसको हम लोग डेबिट करेंगे, अमलेश को करेंगे, उसमें हमको लेना है फ़ायदा, तो क्या हो जाएगा, इसमें किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं, तो इसमें एंट्री हो जाएगा अमलेश लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 लोन पेड टू अमलेश। 3 का ये हो गया। अब चौथा में क्या बोल रहे हैं, जो फर्नीचर हम मार्ट से खरीदे थे ना उसको हम फुल सेटलमेंट में दे दें, कितना में 19,000 में दिए। जो फर्नीचर हम खरीदे थे कितना हम खरीदे 20,000 में, उसको 19,000 में हम बेच रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो 1,000 हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए इनकम है, तो इसका एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 19,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 पेड टू अमलेश डिस्काउंट रिसीव। जो फर्नीचर है उसको पहले हम क्या किए थे होंगे, क्रेडिट किए थे, क्रेडिट को जब हम कैंसिल करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश हम पेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट वो इतना 1,000 नहीं देना पड़ा था, वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा है, फायदा का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्या होगा इसका एंट्रीज पेड टू अमलेश डिस्काउंट रिसीव्ड। 4 हो गया। अब 5वां में क्या बोल रहा है देखते हैं। आलम को 60,000 का माल विक्रय पर 20% लाभ घटाव 10% व्यवहारिक बट्टा पर बेचा तथा 6% VGST और 6% FGST प्रभावित किया। फॉल गुड्स टू आलम कंपनी, जो आलम है उसको हम 60,000 का माल बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट में, 60,000 का माल को 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो उसका एंट्रीज क्या होता है, वर्किंग नोट क्या हो बताएंगे, और लेस 10%, उसके बाद हम 10% क्या कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं, उसके बाद चार्ज करते हैं FGST और CGST, तो इसका वर्किंग नोट क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए इसका वर्किंग नोट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो रहा है, तो हम 60,000 को कितना परसेंट में बेच रहे हैं, 20% में, तो फिर डिवाइडेड 60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ठीक, तो जो लिस्ट प्राइस है वो 60,000 प्लस जो प्रॉफिट हुआ है 15,000, तो टोटल कितना हो गया 75,000, 75,000। जो ट्रेड डिस्काउंट हम किस में देंगे, 75,000 में, तो 75,000 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा 10% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 7,500। तो टोटल सेल्स कितना हो जा रहा है 7,000, देखिए यहाँ 75,000
माइनस 7500 कितना हो जाएगा 67,500। तो जो 67,500 उसमें 6% हम CGFT दे रहे हैं और FGFT दे रहे हैं 6%। तो 40/50 हो जाएगा 4,550 और 4,050। इतना समझ में आएगा। वर्किंग नोट देख लीजिए। उसके बाद इसमें एंट्री दिखाते हैं आपको। देखिए आलम है, उसको हम बेच रहे हैं, कितना में टोटल बेच रहे हैं 75,600। सेल्फ कितना में किए 67, हाँ सेल्फ कितना में कर रहे हैं 67,500। उसमें CGFT और FGFT कितना कितना आ रहा है 4050 4050। फॉल गुड टू आलम हो गया 5 नंबर। देखिए 6 नंबर में क्या बढ़ा है, व्यवसाय में और धनराशि लगाई। देखिए जो ओनर था ना वो बिजनेस में और पैसा ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, पैसा आ रहा है तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में। तो कैश बढ़ा मतलब कैश को डेबिट कर देंगे। जब ओनर कुछ भी चीज़ लाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे एडिशनल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा, क्या होगा इसका एंट्री, देखिए कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट 20,000 हो गया 20,000। तो अब आगे चले कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है झा जी से एक पुरानी मशीन 28,000 में खरीदी। देखिए हम क्या खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं 28,000 में। उसके बाद इसकी मरम्मत पर 2600 तथा भाड़ा पर 500 भुगतान किया। पर हम कितना में खरीद रहे हैं मशीन 28,000 में। तो मेरे पास क्या जा रहा है 28,000 से कैश काम हो जा रहा है। फिर बोल रहा है इसमें क्या क्या खर्च किए, जो 2600 और जो 500 खर्च किए वो क्या है मेरे लिए, वो भी मेरे लिए क्या है कैश में ही घटेगा। तो क्या हो जाएगा 3100 कैश घट जाएगा। और इसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू झा जी अकाउंट। देखिए जब मशीनरी खरीदते हैं ना तो उसमें जितना भी खर्चा होता है, मशीन खरीदते हैं तो उसमें जितना भी खर्चा अलग से होता है ना, जैसे कैरेज हुआ फिर उसको रिपेयर करने में, उससे क्या हो रहा है मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है। जब मशीन का वैल्यू बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं मशीन में ही जोड़ देते हैं, उसको अलग से नहीं लिखते हैं। पर वही जगह कुछ चीज़ हम परचेस करते हैं और उसमें अगर कैरियज देते हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 3100 और जो झा के पास जो 28,000 का मशीन था वो था, ये हो गया 28,000। तो टोटल कितना हो गया 31,100 ऑल मशीनरी परचेज्ड। इतना समझ में आ गया। 7 में ये हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है आगे 8 में। बैंक से ऋण लिया 2 के लोन फ्रॉम बैंक। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, जब लोन ले रहे हम मतलब कि वो बैंक में मेरा पैसा अकाउंट में जमा कर देगा, बैंक वाला मेरा अकाउंट में पैसा जमा करेगा तो मेरा बैंक में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के बढ़ने क्या होता है क्रेडिट होता है। 30,000 30,000। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।